हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज आपकी एनर्जीज क्या निकल के आती हैं। फ्रेंड्स, ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं। आपको जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए और बाकी का छोड़ दीजिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आपकी एनर्जीज़ कैसे आज निकल के आती हैं। पॉजिटिव हो जाइए। तो रीडिंग स्टार्ट करने के सबसे पहले मैं आप लोगों को, अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को, जो मेरे लिए बहुत अच्छा अच्छा लिखते हैं कमेंट, मुझे बहुत सारी दुआएं देते हैं, तो उनके लिए भी मैं बहुत सारी दुआएं देती हूँ। और अपने डिवाइन से, एंजल से आपके लिए, आपके लाइफ में बहुत बहुत अच्छा हो, इसके लिए बहुत सारी डिवाइन की तरफ से आपके जीवन में ब्लेसिंग सेंड करती हूँ कि आपके जीवन से सारी नेगेटिविटी चली जाए और आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या निकल के आता है आज, क्या एनर्जी है आपकी। और हम डिवाइन से रिक्वेस्ट करते हैं, डियर डिवाइन, डियर एंजल, हमें जो भी हमारे व्यूअर्स को जानना है उसे आप बताइए और एक्यूरेट कार्ड दीजिए ताकि मैं उन्हें उनकी रीडिंग दे पाऊँ। तो चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ हमें कार्ड दीजिए, बिल्कुल क्लियर कार्ड दीजिए ताकि मैं अपने व्यूअर्स को बता पाऊँ कि उनके लाइफ में क्या उनको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि द मून, ओके, सिक्स ऑफ वैंड्स, ठीक है, द चैरियट, ये भी रिवर्स, ठीक है, देखते हैं। ओ माय गॉड, ये सारे रिवर्स कार्ड क्यों आ रहे। सेवन ऑफ वैंड्स, ओके, टू ऑफ कप्स, वो भी रिवर्स। चलिए एक बार और। टावर, ओके, चलिए कोई नहीं, देखते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, जजमेंट, ओके, चलिए कार्ड अनफोल्ड हो गया है ये, द लवर्स, ठीक है, डियर डिवाइन, हमें टू ऑफ कप्स क्लियर करिए कि ये क्यों आया है, रिवर्स में क्यों आया है टू ऑफ कप्स, प्लीज़ डियर डिवाइन। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है ये वाला, ओ गॉड, ये भी रिवर्स में, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक में है टेम्परेंस, इसको यहाँ रखते हैं और कार्ड की ज़रूरत होगी तो ये आप देख लीजिए। ये है टेम्परेंस बॉटम ऑफ डेक में। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स, ये जो रिश्ता है ना, यहाँ पे देखिए कितना हाईलाइटेड ये कार्ड है, टू ऑफ कप्स, ठीक है, कि ये जो है आपका, अगर किसी के साथ सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, ये कोई आपका लवर हो सकता है, ये कोई आपका पार्टनर हो सकता है, या आपका मैरिड पार्टनर हो सकता है, कोई लवर हो सकता है, या फिर कोई आपका बहुत, यानी कि किसी की एंगेजमेंट हुई हो आपके साथ, किसी की आप मैरिज में हो, किसी के साथ आपका पार्टनर हो, या कैसा भी है ये रिलेशनशिप लव का है। तो वहाँ पे ये देखिए आपके रीयूनियन को, आपका रीयूनियन होने वाला था मगर इसको रोका गया है। देखिए टू ऑफ कप्स जो है रिवर्स आने का मतलब
कि आप पावर कपल्स हैं दोनों के दोनों। यहाँ पे दोनों कार्ड ये शो कर रहे हैं कि आप जो है आप सोल जर्नी में है आप दोनों के। ये ट्विन फ्लेम जर्नी का कार्ड है, क्योंकि आप इस समय सेपरेशन में अगर चल रहे हैं तो आपके रीयूनियन को मेन मोटिव है कि आपके रीयूनियन को रोका जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ी सी एंजल्स की ब्लेसिंग तो है, पर ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके रीयूनियन को रोकना चाहती हैं। और यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे एंजल डिवाइन की तरफ आपकी नज़रें, और किसी इंसान या कोई आपके लाइफ में ऐसा है जिसकी नज़रें बिल्कुल आपकी तरफ है, और इस रीयूनियन को रोकने में पूरा पूरा हाथ है। देखते हैं कि आगे क्या है। कोई एक इंसान तो आपके लाइफ में है जो आपके लाइफ में आपको और आपके पार्टनर को अलग करने के लिए पूरी तरीके से तुला हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे थर्ड पार्टी के इंडिकेशन मुझे मिल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, ये कोई तीसरा व्यक्ति, ये दो हैं, इनके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति है। आप दोनों पावर कपल हैं। ये देखिए, 2 ऑफ कप्स और द लवर्स। तो आप दोनों के बीच में कोई आप दोनों के रीयूनियन को, आप दोनों के मिलने को, जो आप दोबारा से मिलने वाले हैं, उसको रोका जा रहा है यहाँ पे। और हम देखते हैं कि ये कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी आई है और ये टावर आया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, मुझे यहाँ पे ये जो टावर की एनर्जी है, आपके लाइफ में जानबूझ के टावर क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि आप दोनों का रीयूनियन ना हो पाए। ये देखिए, ये रिवर्स में आने का मतलब है कि ये कोई तीसरा बंदा है आपके लाइफ में जो ब्लैक मैजिक्स, ब्लैक एनर्जी के थ्रू आपके लाइफ में जो रीयूनियन आपका होना चाह रहा है या जो होने के कगार पे है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यानी कि सीधी सीधी एंजल से वो लड़ाई करना चाह रहा है। यहाँ पे देखिए, एंजल्स की ब्लेसिंग तो है, लेकिन यहाँ पे टावर भी है। तो इसका मतलब यही है कि कोई आपके लाइफ में ये तीसरा इंसान, कोई भी आप देखना कि आपके लाइफ में कौन है। और ये जो है अमावस्या के दिन आपके लिए ब्लैक मैजिक जैसा कुछ करते हैं ताकि आप दोनों आपस में फिर मिल ना पाए। इनका ये आप दोनों के रास्ते में हमेशा टावर खड़ा करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि आप दोनों के बीच में ऐसे लड़ाई झगड़े हो जाएं कि आप दोनों स्वयं ही एक दूसरे से अलग हो जाएं। आप अगर मिलने की भी एक क्षण आप मिलने की सोचें, फिर दूसरे ही क्षण आपकी बुद्धि में ये आए कि नहीं नहीं, मुझे नहीं मिलना है। इस तरीके के आपके बुद्धि के साथ, दिमाग के साथ, ये जो है यहाँ पे फुल मून या न्यू मून के दिन आपके साथ ये ऐसी चीज़ें टावर क्रिएट की जा रही हैं कि ताकि आप दोनों का रीयूनियन ना होने पाए। तो और फ्रेंड्स, सिर्फ यही इतना नहीं, कोई आपके लाइफ में आप जहाँ भी अच्छा कर रहे हैं। देखिए, रिवर्स जो सारे कार्ड आए हैं ना, ये बहुत ही अच्छे नहीं है कार्ड। तो कोई जो इंसान है, यहाँ पे देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड भी रिवर्स आया है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी अगर आप अपने लाइफ में अच्छा कर भी रहे हैं तो बहुत ही अच्छा, आपके लाइफ में अगर कोई अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए तो उसको भी रोका जा रहा है कि आपके लाइफ में अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपके लाइफ में रीयूनियन को तो रोका ही जा रहा है। लेकिन अगर आपको कोई गोल्डन चांस मिल रहा है अपने लाइफ में आगे बढ़ने का, बहुत, जिसमें आपकी काफ़ी उन्नति तरक्की है और जहाँ पे डिवाइन हैंड आपके सर पे है, कि यानी डिवाइन की ब्लेसिंग्स है आपके सर पे, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपको आनी चाहिए, मगर ये भी जानबूझ के रोकी जा रही है। और यहाँ पे भी आप देखिए 6 ऑफ वैंड्स है। इस वैंड्स में यानी यहाँ आपकी उन्नति, तरक्की, जो कुछ भी आपकी लाइफ में आ रहा है, उन सब को कोई बुरी तरीके से टारगेट कर रहा है। और टारगेट कैसे कर रहा है, ये देखिए, टावर के थ्रू आपके लाइफ में इतने ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा है, इतने ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है कि ना आपकी उन्नति तरक्की हो, ना आपके लाइफ में अगर कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आ रही तो वो आने पाए। यानी कि आपको पूरी तरह से ध्वस्त कर देना चाहता है। और वो कौन है? वो कोई तीसरा बंदा है। मैंने आपको बताया अभी, कोई तीसरा इंसान, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये आपकी लाइफ में खाली लव लाइफ को नहीं, ये देखिए यहाँ पे लव लाइफ है, यहाँ पे आपका रीयूनियन होना है। यानी मैं क्या ही बताऊँ, हर जगह से आपको कोई
तोड़ देना चाहता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ भी आप दोनों के ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग है, यहाँ भी आप दोनों के ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग है। पर यहाँ तो ऐसे लग रहा है कि डिवाइन और डेविल की लड़ाई हो रही है यहाँ पे, यानी कि आपके थ्रू कोई डायरेक्ट एंजल से लड़ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एंजल की ब्लेसिंग है, यहाँ भी एंजल। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत कुछ आपके लिए करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ भी देख रहे हैं आपकी जीत को, यहाँ पे देखिए जो वैंड्स में एक क्राउन जैसा है, ये आपकी जीत को कोई पूरी तरह से हार में बदल देना चाहता है। लेकिन वो भी कैसे कि टावर खड़ा करके, आपके लाइफ में मुसीबतों के पहाड़ खड़ा करके। तो ये कोई इंसान है जो कि ब्लैक मैजिक के थ्रू, यहाँ पे पूरी मुझे वाइब्रेशन आ रही है कि अमावस्या या पूर्णिमासी के दिन आपके लिए खास रिचुअल्स कोई बैठ के कर रहे हैं, ताकि आपकी लाइफ में इस तरीके के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो कि आप किसी भी तरीके से आगे बढ़ने, आपकी लाइफ में सिर्फ टावर रहे, कोई उन्नति तरक्की नहीं रहनी चाहिए। इनका यही मकसद है। और ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए द चैरियट, और यहाँ पे देखिए 7 ऑफ वैंड्स। सब कुछ क्लियर निकल के आ गया है। कुछ भी यहाँ पे रीडिंग में ऐसा नहीं है कि जो अनक्लियर है, सब क्लियर है। क्योंकि कोई ऐसा चाहता है कि आपकी बुद्धि पलट जाए, यानी कि बुद्धि पे भी वार, आपके मनी फाइनेंस या अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो उस पर भी वार, आपके रिलेशनशिप से पे सबसे बड़ा वार यहाँ पे चल रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कभी खुशियाँ आने ही ना पाए। आप दोनों का यहाँ पे मिलना होना है, लेकिन ये ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में कोई तीसरा बंदा ऐसा है जो आप दोनों को मिलने के बीच में बहुत बड़े रोड़े अटका रहा है, जो आप दोनों को मिलने नहीं देना चाहता। और आपके पर्सन के माइंड में ये इस तरीके का प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि ये अच्छे और बुरे के बारे में समझ ही ना पा रहे, आपकी अच्छाई इनको नज़र ही ना आए, यानी कि आपसे हमेशा इनकी दुश्मनी की भावना रहे। इस तरीके के ऑब्स्टिकल्स ये कोई इंसान है जो आपकी लाइफ में, यानी अगर आप कोई कार्य भी करते हैं, यानी जहाँ से आपको अर्निंग होती है, वहाँ पे भी ऑब्स्टिकल, आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में, आपके रीयूनियन में, हर जगह ऑब्स्टिकल, और आप अच्छे और बुरे में भेद ना समझ पाएँ। हो सकता है कि ऐसे लोग हैं जो अपने काले चेहरे को आपके सामने गोरा करके दिखा रहे हैं कि नहीं हम अच्छे हैं, और आपके लिए आपको काला साबित किया जा रहा है कि आप अपने पर्सन के लिए अच्छे नहीं हैं। इस तरीके की चीज़ें, हो सकता है ये फैमिली में आपके कोई हो, क्योंकि यहाँ पे मेन मोटिव है आपका रिश्ता ख़राब करना, आपके रिश्ते में रीयूनियन नहीं होने देना। ये बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल है। ये ऑब्स्टिकल कोई क्रिएट कर रहा है कि आप दोनों का रिश्ता पूरी तरह ख़राब हो जाए और ये थर्ड पार्टी इस जगह को पाने में कामयाब हो जाए। आप देख रहे हैं दो लोग के बीच में धीरे से पीछे से निकल के ये बिच्छू या केकड़ा कुछ है, वो बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है कि आप दोनों को अलग कर सके। और यहाँ पे अलग भी कैसे कर रहा है, यहाँ पे कोई रिचुअल्स के थ्रू अलग करने की कोशिश कर रहा है। बहुत तगड़ी रिचुअल्स यहाँ की जा रही हैं। मुझे यहाँ पे वाइब्रेशन आ रही है बहुत ज़्यादा कि सिर्फ आपका रिश्ता ही ना ख़राब हो, आपका मनी फाइनेंस, अगर आप अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही वो ख़राब हो जाए। और यहाँ पे देखिए आपके रिश्ते में पूरी तरीके से ये टावर क्रिएट हो जाए, आग लग जाए। ये देखिए जो आपने इतने शिद्दत से, इतने मेहनत से आपके रिश्ते में पहले ये देख रहे हैं आप बहुत प्यार रहा होगा, ये ऐसे रिवर्स आया है। यहाँ पे देख रहे हैं आप दोनों ने, यहाँ पे कोई एक, आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा है जिसने अपने कदम को पीछे लिया। आप देख रहे हैं एक पैर इन्होंने पीछे लिया हुआ है, और इन्होंने ये ऐसा हुआ है सिर्फ ब्लैक मैजिक की वजह से, क्योंकि ये आपको प्यार बहुत करते हैं, अभी भी करते हैं। पर हर अमावस, हर पूर्णिमासी को ये इस तरीके से रिचुअल्स किए जाते हैं आप दोनों के बीच में, ताकि हमेशा दूरियां रहे, आप पास ना आ सकें। ये रिवर्स का मतलब है, यहाँ आप पास है ना ऐसे, तो ये आप दूर हो जाएं बिल्कुल। और एक बंदे ने, या आपने या आपके पर्सन ने पीछे कदम ले लिए हैं, आप दोनों में से किसी ने, और आपके लाइफ में इसी तरीके से टावर बार बार गिराए जा रहे हैं, बार बार गिराए जा रहे हैं। और इस टावर के चलते, यानी टावर का मतलब क्या है कि आपके लाइफ में, मैरिज लाइफ में बार बार आप दोनों के बीच में मिस अंडरस्टैंडिंग, आप उनको नहीं समझ पा रहे अपने पार्टनर को, आपके पार्टनर आपको नहीं समझ पा रहे, ये भ्रमित करने वाली कहानी यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे जो है काफ़ी, यानी कि आप दोनों को, जो आप
एक होकर के कार्य करते थे, हमेशा एक होकर के रहते थे। आपके हाँ में हाँ ये मिलाते थे, इनके हाँ में हाँ आप मिलाते थे, वो चीज़ें तोड़ दी गई हैं। बहुत ही ख़राब कार्ड्स आए हैं फ्रेंड्स। देखना ये किसके लाइफ का ये सब चल रहा है, किसके लाइफ में। और जो आपने मेहनत से अपने पोजीशन को हासिल किया था, अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे थे, काफ़ी लोग के बीच में आप पॉपुलर रहे होंगे, उस पॉपुलरिटी को तोड़ा गया है, तोड़ा जा रहा है बुरी तरीके से। यानी जो भी आपके लाइफ में जीत आपने हासिल की है, कोई तो ऐसा है तीसरा पर्सन जो आपकी जीत को पूरी तरह हार में बदल देना चाहता है। तो ये तीसरा पर्सन ही आपके लाइफ में बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन के खड़ा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पता चलता है कि कोई ऐसा है और ये सिर्फ फिजिकल नहीं, आपको इमोशनली बुरी तरीके से तोड़ रहा है, भाई रिश्ते में जब इतना ज़्यादा क्योस क्रिएट होगा, जो एक पावर कपल है, जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकने वाले हैं, जिन्होंने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ पहले सैक्रिफाइस किए हैं, अगर उनको कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो हो सकता है एक बार उनकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ सके कोई, लेकिन अंदर से तो दर्द उतना ही रहेगा ना। दर्द तो दोनों में कम नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी, देखिए, इनको ही पावर कपल माना जाता है। यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी ये पहले रिश्ता बहुत ही खूबसूरत था, इसको किसी ने ब्लैक मैजिक के थ्रू इसको बिगाड़ दिया है। अगर आप देख रहे हैं आपके रिश्ते में ऐसा कुछ हुआ है तो थोड़ा दिमाग से आप काम लें, क्योंकि आजकल ये जो है ब्लैक मैजिक इतना हावी हो रहा सबके ऊपर कि मैं क्या ही बताऊं। और यहाँ पे देखिए एस ऑफ सोर्ड्स, ये एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर किया है एस ऑफ सोर्ड्स ने। यहाँ पे जो आपकी लाइफ में, मैंने यहाँ पे भी देखिए, जो जीत आप हासिल किया था आपने, उसको भी कोई हार में बदलना चाहता है। जो कुछ भी ईश्वर आपको देना चाहते हैं उसको भी कोई बुरी तरीके से छीन लेना चाहता है। यानी कि आपके माइंड को, आपके दिमाग को बुरी तरीके से टारगेट यहाँ पे किया जा रहा है कि आप किसी तरीके से हर क्षेत्र में आपका सब कुछ खराब हो जाए, और आप यहाँ पे कोई तीसरा इंसान है जो बीच में घुस करके अपनी रोटियां सेकना चाहता है। आपके स्थान को, यानी आपके जगह को कोई झपट के छीन लेना चाहता है। इस तरीके, ये देखिए चोरों की तरह, या आप दोनों के बीच में 2 लोग हैं, उनके बीच में चोरों की तरह अपनी जगह बना रहा जा रहा है। ये देखिए, तो ये ऐसे नहीं कर रहे हैं, ये पीठ पीछे से कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं आपके लिए, कुछ ब्लैक मैजिक जैसा कर रहे हैं कि आप दोनों का मानसिक संतुलन, यहाँ पे देखिए इमोशंस, ये कोई मुझे यहाँ पे मदर फिगर भी लग रही हैं, क्योंकि ये मून जो है ना, ये मदर को ही रिप्रेजेंट करता है, फेमिनाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे कोई, या तो आपकी कोई थर्ड पार्टी है, रोमांटिक थर्ड पार्टी, जो आप दोनों के रिश्ते को ख़त्म करवाना चाहती हैं, और या तो कोई ऐसी मदर फिगर है, कोई सास हो, कोई भी हो सकती हैं, तो ये आप दोनों का रिश्ते को तोड़वाना चाहती हैं, ख़राब करवाना चाहती हैं, ताकि आप अकेले हो जाएं, सेपरेट हो जाएं, और ये अपनी मन की चला सके। ये बीच में, इसीलिए इनका बीच में प्रवेश इसीलिए हो रहा है कि आप दोनों अलग हो जाएं। इनका कुछ स्वार्थ जरूर होगा। देखते हैं आगे कार्ड में क्या है। तो जो भी आपने जीत हासिल की थी, जो भी आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी हुई थी, अब आपका समय, जो आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग, जब भी आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हुई है, तो यहाँ पे ये रिवर्स कार्ड का मतलब तब इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक्स किए हैं। यहाँ पे देखिए, ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हुई नहीं है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, आपको जीत का भी ताज पहनाया गया है यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन इनकी तरफ से जो भी ये हैं, ये आपको आगे बढ़ने ही नहीं देते। जैसे अमावस्या पूर्णिमा से आती है, फिर से ये आपके दिमाग को डिस्टर्ब करने में कामयाब हो जा रहे हैं। तो ये कर्मा भी हो सकता है कि फ्रेंड्स, ये कर्मा के कारण भी होता है कि आपका कुछ ऐसा बैगेज पिछले जन्म का रहा होगा जो ये कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइन से डेविल नहीं लड़ सकता, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। तो जब तक आपके कर्मा नहीं पूरे होंगे तब तक इनके ब्लैक मैजिक आपको लगेंगे, और जिस दिन आपका कर्मा पूरा हो जाएगा तो इनका ब्लैक मैजिक इन्हीं के तरफ बैकफायर होगा। आप देख रहे हैं, जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगी तब तक ये चीज़ें आपको परेशान करेंगी। अब पिछले जन्म का नहीं पता ना आपने क्या किया था या इनने क्या किया था आपके साथ, तो पास्ट लाइफ का भी चलता ही रहता है। तो पास्ट लाइफ के कर्मा के कारण भी ऐसा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, ऐसा नहीं कि एंजल की ब्लेसिंग नहीं है, लेकिन फिर भी आपको टारगेट किया जा रहा है और आपको टारगेट हो भी रहा है। ये ब्लैक मैजिक आपके ऊपर
असर भी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या निकल के आ गई है कि जो ये जजमेंट आया है, यहाँ पे कितने भी किसी ने ब्लैक मैजिक कुछ कर लिया हो, जैसे आपका टाइमिंग आ जाएगा कि आपका इनका कर्मा का लेन देन खत्म हो जाएगा, ये जो थर्ड पार्टी है ना, तो आपका और इस थर्ड पार्टी का कुछ कर्मा का लेन देन होगा। जब ये लेन देन जैसे ही ख़त्म होगा, आपकी लाइफ में जजमेंट तुरंत कॉल की जाएगी, वो भी ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपको अवेकन कॉल दी जाएगी। और जैसे ही आप अपने होशो हवास में आएंगे, ये ब्लैक मैजिक के कारण ही आप शायद अपने पूरी तरह से कॉन्शियसनेस में नहीं है, इतने प्यार करने वाले इंसान को आप पहचान नहीं पा रहे हैं और दूसरे की लगाई हुई लड़ाई में आप दोनों सेपरेशन में हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है ये कर्मा ख़त्म होने वाले हैं। जब कर्मा पीक पे होते हैं ना, तो ऐसी स्थिति आती है कि कभी आपने एक दूसरे को इतना प्यार किया कि आपको ऐसा लगता था कि मेरे जैसा कोई, मेरे पार्टनर जैसा कोई इस दुनिया में होगा ही नहीं। और आज आप दोनों यहाँ पे लवर्स, यहाँ पे दोनों की एनर्जी ऐसी आई है कि दोनों में सेपरेशन चल रहा है या दोनों का रियूनियन होने वाला है लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो उसमें ऑब्स्टिकल क्या है? ये ऑब्स्टिकल का कार्ड है कि आपके पर्सन या आपके दिमाग को, ये दोनों में से किसी के एक दिमाग को ऐसा टारगेट कर रहे हैं कि आप एक दूसरे को नफ़रत की नज़र से देखो, आपकी अच्छाई आपके पार्टनर को ना दिखाई दे और ना आपको आपके पार्टनर की अच्छाई दिखाई दे। दोनों एक दूसरे में बुराई ही ढूंढते रहें और लड़ाई होती रहे और सेपरेशन में दोनों के दोनों जाते रहें और ये जो है ये अपना टावर क्रिएट करते रहें। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आपका ये कार्मिक बैगेज आपका ख़त्म होगा, ये ब्लैक मैजिक अपने आप बैकफायर करेगा। किन के ऊपर करेगा? ये जो थर्ड पार्टीज़ हैं, जो ये आपके लिए इतना बुरा कर रहे हैं, सोच रहे हैं, आपके लिए जो मून रिचुअल्स कर रहे हैं, जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, ना जाने कहाँ कहाँ जा के आपके लिए ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। यानी कि आप कितनी भी कोशिश कर ले, अगर ये कर्मा आपका बाकी है तो ये बिना ख़त्म हुए, जब ये कर्मा आपका ख़त्म हो जाएगा, ओवर हो जाएगा थर्ड पार्टीज़ के साथ, तो आपके लाइफ में ये देखिए फिर से ये न्यू बिगिनिंग होगी। जो अभी उलट रहा है आपके साइड, जो होना चाहिए नहीं हो रहा है, तो वो सब चीज़ें फिर पॉजिटिव हो जाएंगी, क्योंकि ये चीज़ें बैकफायर तब करने लगेंगी जब आपका कर्मा ख़त्म होगा, रिलीज़ होने लगेगा। तो फिर भी अगर ये रिचुअल करते हैं आपके ऊपर, कोई भी ब्लैक मैजिक या कुछ भी करते हैं, तो ये सब इनके ऊपर बैकफायर होगा, क्योंकि अभी टाइमिंग आया नहीं है, इसलिए आपको प्रॉब्लम में आप घिरे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए जब जजमेंट कॉल होगी आपके लिए, तो ये जो रिवर्स में आया था ना, ये जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल रही हैं, आपको नहीं मिल रही हैं, आप अपने ही दिमाग में परेशान हैं, आप सोच ही नहीं पा रहे कि, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ पूरी तरह डिस्टर्ब है। मैरिड लाइफ, लव लाइफ, जिस भी लाइफ में आप हैं, आपके पार्टनर के साथ आपका डिस्टेंस बना ही हुआ है और आप दोनों ही टेंशन डिप्रेशन में है कि यहाँ पे रिवर्स का मतलब ही है खुशियाँ नहीं है आपकी लाइफ में, आप काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम में है। और यहाँ डेविल के जगह, यहाँ पे एंजल के जगह डेविल काम कर रहा है, उसका टावर काम कर रहा है। और यहाँ पे देखिए जब आपका टाइमिंग आएगा, जजमेंट आपको कॉल होगी, यानी कि आपको जब ईश्वर जजमेंट देंगे, और ये देने ही वाले हैं बहुत जल्द, क्योंकि जजमेंट ये शनि का भी कार्ड होता है कि शनि हो सकता है कि आपके चार्ट में अब शनि का बहुत अच्छा पोजीशन होने वाला हो, और जब ये जजमेंट शनि के थ्रू आएगा, तो जो ये अपॉर्चुनिटी आपकी जो इन्होंने पलट दी थी ब्लैक मैजिक के थ्रू, कि आपका जो अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ से जो चली गई, जो बहुत सुंदर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, वो नहीं मिल पाई। और यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड, जो इन्होंने आपकी जीत में ऑब्स्टिकल क्रिएट किया, आप देख रही है ऑब्स्टिकल का कार्ड, आपकी जीत में जो इन्होंने ऑब्स्टिकल क्रिएट किए वो सब ठीक हो जाएंगे और आपको फिर जीत हासिल होगी। यहाँ पे सिर्फ जजमेंट और डिवाइन टाइमिंग की ज़रूरत है, और ये बहुत जल्द आपका आने वाला है। उसका टाइम भी मैं भी बताऊंगी आपको कि किस टाइम तक ये आपके लाइफ में आ जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए जो आपका मनी, फाइनेंस, या आप जहाँ भी अर्निंग करने का जो भी आपका तरीका रहा होगा, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप मतलब कोई बिज़नेस करते हैं, वहाँ पे भी आपको काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया इस टावर के थ्रू, क्योंकि आप तो वैसे ही डिस्टर्ब थे यहाँ पे अपने लव लाइफ को लेकर के, कि आप दोनों में सेपरेशन की वजह से वैसे भी
आपके लाइफ में टावर था ही, और यहाँ पे आपके जॉब, मनी, फाइनेंस, करियर को लेकर भी आपके ऊपर ऐसा किया गया कि आपकी लाइफ बिल्कुल पलट गई। जो सीधा होना चाहिए सब उल्टा हो गया। तो यहाँ पे जब भी आपका आने वाला है डिवाइन टाइमिंग, अभी ज़्यादा समय बचा नहीं है। इस समय आप काफ़ी दुख दर्द में हैं, पीड़ा में है, पेन में है, क्योंकि यहाँ पे देखिए टेम्परेंस, आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे भी आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग है। लेकिन मैंने कहा ना, कोई कर्मा का ऐसा बैगेज है आपके ऊपर जो जब तक रिलीज़ नहीं होगा तब तक ये आपको जजमेंट मिलेगा, लेकिन जैसे ही वो टाइम आएगा तब मिलेगा आपको। आप यहाँ पे अपने आप को बैलेंस करने पे लगे हैं, ईश्वर की तरफ आपका बुद्धि, दिमाग, सब कुछ, आपको ये पता चल रहा है कि मेरे लाइफ में मुझे अब ईश्वर के सिवा कोई नहीं बचा सकता, या मेरे रिश्ते को कोई नहीं बचा सकता। तो आप ईश्वर के तरफ आपने अपने बुद्धि को, अपने दिमाग को मोड़ा है, और एंजल्स की प्रेजेंस को आप महसूस कर रहे हैं। तो किसी के कर्मा को ईश्वर कभी नहीं काट सकते, उसको कर्मा भोगना ही पड़ेगा। जब तक उसका कर्मा चुकता, जैसे उसका कर्मा चुक जाएगा तो ईश्वर की ब्लेसिंग, ईश्वर का जजमेंट, सब कुछ आपकी लाइफ में आएगा। और ये ज़्यादा टाइम नहीं है, ये 2 मंथ के अंदर, या फिर ये 2 दिन भी हो सकता है। 2 दिन के अंदर तो नहीं, मैं 2 मंथ बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। 2 मंथ के अंदर आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। ये जिनकी भी एनर्जीज हैं, अगर 2 मंथ में आपके लाइफ में जो आपके रिश्तों में रीयूनियन को रोका जा रहा है, अगर आपका रीयूनियन 2 मंथ के अंदर होता है तो आप मुझे ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत तगड़ी एनर्जीज आ रही हैं। और यहाँ पे मुझे 20 डेज़ भी लग रहे हैं, 2 मंथ भी लग रहे हैं। 20 डेज़ में आपके साथ जजमेंट होना तय है, क्योंकि टाइमिंग आ चुका है। बस जितने भी घंटे, जितने भी दिन की देरी हो सकती है, लेकिन ये टाइमिंग बिल्कुल करीब आ चुका है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों से रोक दिया, जैसे कोई रोक देना चाहता है। अपनी जलन, अपनी कुढ़न, क्या क्या ही ना निकाल डाले आपके ऊपर। ऐसा ही कोई इंसान है आपके लाइफ में जिसने कि आपको एक नहीं, आपकी लाइफ के हर एक जगह पे आपका सत्यानाश करने के लिए ना जाने क्या क्या ही कर डाला है यहाँ पे। लेकिन देखिए, जब ये डिवाइन टाइमिंग आएगी ना, जब ये जजमेंट आएगा, उस समय आपका रियूनियन होगा, और आपका जो ये प्यार था, जैसे पहले था वैसे ही लौट के आपके लाइफ में आएगा। और यहाँ पे ये टावर जो है ना, जो ये अभी क्रिएट कर रहे हैं ब्लैक मैजिक के थ्रू, तो ये टावर इनके ऊपर रिवर्स टू सेंडर हो जाएगा, रिवर्स टू सेंडर हो जाएगा, रिवर्स टू सेंडर हो जाएगा। और अभी भी मैं डिवाइन से ये प्रे करूँगी, अगर कोई ऐसा है तो उसके लाइफ में रिवर्स टू सेंडर हो जाए। और यहाँ पे जैसे ही जजमेंट का टाइम आपका आएगा, आपका रियूनियन होगा, आप दोनों पावर कपल फिर से एक जैसे हो जाएंगे जैसे आप थे, क्योंकि आपकी बुद्धि तब काम करने लगेगी। आपको जो काला और सफ़ेद दिख नहीं रहा, सच और झूठ में जो आप अंतर नहीं कर पा रहे, आप देख रहे हैं चैरियट भी, ये द चैरियट का कार्ड रिवर्स आया है कि जहां आप सच्चाई और झूठ को क्लियर नहीं कर पा रहे, आप कंफ्यूज हैं कि क्या सच है क्या झूठ है, आप जान नहीं, क्योंकि आपके यहाँ पे दिमाग को टारगेट किया जा रहा है कि आप सब कुछ देख ना पाएं, और आपके और इनके बीच में हमेशा लड़ाइयाँ लगी रहें, ताकि ये जो टावर भेजे ना वो आपको असर करे। जब आप दोनों समझ जाएंगे, जब आपकी लाइफ में जजमेंट आने लगेगा, जब आप दोनों समझ जाएंगे कि कौन था इसके बीच में थर्ड पार्टी बन के जो हमारे रिश्ते को ख़राब कर रहा था, तो ये टावर उनके ऊपर रिवर्स टू सेंडर हो जाएगा, ये उन्हीं की तरफ जाएगा। और ये सारे ऑब्स्टिकल जो यहाँ पे आप ऑब्स्टिकल का देख रहे हैं ना कार्ड, ये सारे ऑब्स्टिकल उन्हीं की तरफ बैक फायर होंगे, जैसे ये टावर बैक फायर होगा, और जो इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक्स कर रखे वो बैक फायर होगा, ये ऑब्स्टिकल बैक फायर होगा। और ये जो आपके लाइफ में ये जो 2 कार्ड हैं, इनको देखिए कि जो आपके लाइफ में ये मनी, फाइनेंस, इन सब को भी रोक रहे थे कि आपके लाइफ में ना आए, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी की हैं, यहाँ आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ को इन्होंने कट किया है, यहाँ पे आपके मनी, फाइनेंस, आपके रुतबे को, आपके जो कुछ भी आपके लाइफ में, आप अगर फेमस रहे होंगे तो वहाँ भी इन्होंने सब कुछ आपका ख़राब करने की कोशिश की है। जैसे जजमेंट कॉल होगी इनको, तो ये सब इनके ऊपर रिवर्स जाएगा। और ये मैं भी डिवाइन से ये प्रे करती हूँ, डियर डिवाइन, अगर किसी ने
किसी के लाइफ को इस तरीके से बर्बाद करने की कोशिश की है, तो प्लीज़ डिवाइन ये सारी जितनी नेगेटिविटी हैं ये जहाँ से आई थी वहीं चली जाए। रिवर्स टू सेंडर, रिवर्स टू सेंडर, रिवर्स टू सेंडर। तो फ्रेंड्स आप भी 2-4 बार दिन में ज़रूर ये बोला करें, रिवर्स टू सेंडर। अगर आपकी तरफ कोई नेगेटिविटी आ रही है तो आप उसको रिवर्स टू सेंडर ज़रूर करें, ताकि ये बोलने से भी ऐसा नहीं है कि जो नेगेटिविटी होती है उन्हीं की तरफ जाती है, क्योंकि डिवाइन हर क्षण सबको जो है ऑब्जर्व करते रहता है। ऐसा नहीं कि डिवाइन के नज़रों से कोई बचा नहीं रहता है, लेकिन वही है ना, यहाँ पे मुझे ऐसा कर्मा दिख रहा है कि हो सकता है इस थर्ड पार्टी के साथ आपका कोई कर्मा पेंडिंग रहा हो, तभी इनका जादू मंत्र सब कुछ आपको असर कर रहा है। लेकिन जहाँ ये जजमेंट, ये ईश्वर का जैसे ये जजमेंट पास होगा, ये सारी चीज़ें बैकफायर होंगी और आपकी लाइफ से ऐसे लोग ऐसे भागते हुए नज़र आएंगे कि इनको रास्ता नहीं मिलेगा कि हम किधर जाएं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने आपकी पूरी तरह लाइफ को पलट के रख दिया है। बहुत ही ख़राब एनर्जीज निकल के आई हैं फ्रेंड्स। अब तो सिर्फ जजमेंट का ही सहारा है, जजमेंट ही आपको बचा सकता है, डिवाइन का जजमेंट। और आप प्रे रोज़ करते रहें और रिवर्स टू सेंडर करते रहें और डिवाइन से प्रे करते रहें कि डिवाइन प्लीज़ मेरे लाइफ में मेरे कर्मा के बैगेजेस को जल्दी रिलीज़ करवाएं और मेरे लाइफ में मुझे जजमेंट दें। ठीक है, तो आप भी थोड़ा अपनी हेल्प खुद भी करना चाहिए। तो आप इस तरीके से डिवाइन से प्रे करते रहें, जैसे ये टाइमिंग ख़त्म होगा आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यही थी आज की एनर्जी। सेफ रहें, सिक्योर रहें और मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।